हेलो दोस्तों, एक बार फिर से किष्किंधा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो घाटी गांव की है। ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर है घाटी गांव। वहाँ के रामजी भाई साहब ने ये कहानी मुझे सुनाई है और भेजी है, क्योंकि मैं इस कहानी में कुछ कुछ चीज़ें भूल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहानी ये लिख कर भेजी। तो ये कहानी एरौन गांव की है। घाटी गांव से ही 20-25 किलोमीटर दूर है एरौन गांव, बरई पनिहार से एरौन गांव है, तो वहाँ की है ये कहानी। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ये जो कहानी है वो एक यक्षिणी की है। उस यक्षिणी का नाम है धंधा यक्षिणी। वो मुझे बताते हैं कि ये जो यक्षिणी है उसका जो रहती है वो पीपल के पेड़ पर रहती है, और ये यक्षिणी धन बहुत देती है, इसीलिए इसका नाम धंधा यक्षिणी है। ये आपके बिजनेस को, पैसे को और गड़े हुए जो धन होते हैं, गड़ा हुआ जो खजाना होता है, उसके बारे में ये जानकारी रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई। इस कहानी का जो मेन किरदार है वो है श्याम सिंह। श्याम सिंह जो था वो एरौन गांव से हटकर एक और गांव है बगल से, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां का रहने वाला था। शुरू से ही जादू टोने, भूत पिशाच और इन सब चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। श्यामजी सिंह क्या करता था, ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी उस वक्त, रही एक 20-25 साल का हो रहा होगा। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इन सब चीजों की जानने की, करने की। तो उसे किसी एक आदमी ने बताया कि वो तुझे अगर कुछ साधना करनी है या फिर कुछ भी करना है तुझे, तो सबसे पहले पीपल के पेड़ पे जाके दिया लगा जा, उससे बोल, क्योंकि पीपल में देवताओं का वास होता है। तो वहाँ जाके दिया विया लगा, वहाँ मणि बनी हुई थी, मणि होती है यहाँ जहाँ पे देवता निवास करते हैं, वहाँ पे जाके दिया लगा के आ जाए करो शाम को, तुझे जो चाहिए होगा वो तुझे मिल जाएगा। तो उसने बोला ठीक है भाई। और वो व्यक्ति जिसने बोला था वो कौन था, क्या था, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। उसने बताया और वो चला गया, फिर वो कभी दिखा भी नहीं उसको। जैसे ही उसने दिया लगाना चालू किया, मात्र 21 दिन उसने दिया लगाया। शाम थी उस समय, शाम को 7-8 बजे, सर्दियों का मौसम, दिया लगाया, दिया लगा के वो लौट, जैसे उसने पलटा अपने घर जाने के लिए, तो उसने आवाज आई, सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर एक लड़की की आवाज आई, सुनो। फिर वो डर गया, अचानक से डर गया कि क्या बात है ये। जैसे वो घर जाने के लिए पलटा, 21 दिन से दिया लगा रहे हो मेरे पास, पर मिलने की ख्वाहिश नहीं जताई तुमने। तो थोड़ा सहम गया कि ये आवाज अचानक कैसे। क्या चाहिए बोल, सब दूंगी तुझे। तो उसने जैसे ही पलट के पीछे देखा पीपल के पेड़ की तरफ, एक यक्षिणी खड़ी थी, सुंदर सी यक्षिणी। उसको लगा कुछ है, तो जैसे ही और पास आया, यक्षिणी ने अपना भयानक रूप दिखा दिया। फोड़े फुंसी वाला चेहरा, बाल वैसे जले हुए से, शरीर ऐसा अजीब सा, देख के डर गया वो और थर थर वहीं कांपने लगा। और कांपते कांपते उसकी बाथरूम छूट गई। उसने बोला, ओ भगवान, ओ भैया बचाओ मुझे, ओ बचाओ मुझे, कौन भूत 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 करके चिल्ला के भागा वो वहां से। उस वक्त तो वो वहां से चला गया। जाने के बाद तुरंत उसको बुखार आ गया। उसने घर वालों को देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे तो मैंने भूत देख लिया है। तो घर वालों मना कर दिया कि वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। तो अब वो जाग तो गई थी, उसके दिया लगाने के जाग तो गई थी। अब जागने के बाद जब वो दूसरे दिन दिया लगाने नहीं आया, तो यक्षिणी स्वयं पहुंच गई वहां पर उसके यहाँ, और सपने में जाके बोलती, तू आया क्यों नहीं, तेरा इंतजार कर रही हूं मैं।
झक्की होती है ना, झक्की, झक्की खुल गई उसकी। ये क्या था? जैसे तैसे सो गया। दूसरे दिन भी नहीं गया। फिर वो सपने में आई, तू आ क्यों नहीं रहा? तुझे कुछ चाहिए नहीं क्या मुझसे? तो दिया क्यों लगाया तूने मुझे? कल आ जाना शाम को। तो उसको उसको लगा कि शायद कुछ बात है। इस वक्त वो डरा नहीं। शाम को उस टाइम पे गया, 7, 7:30 तक निकला। उसने जैसे ही दिया लगाया, दिया के पैरों के नीचे यक्षिणी खड़ी हो गई आके। 2 दिन से नहीं आया तू? डरता है क्या मुझसे? बोला कि हाँ, मैं देख के डर गया था। श्याम सिंह ने बोला कि मैं देख के डर गया था, मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था माता। उसको मुझे लगा कि वो माता है। ये देख कर ही वो पिघल गई, इसने मुझे माँ बोल दिया। और ना यक्षणियाँ वो होती हैं जो वो हाल कर दें, बता भी नहीं सकता। तूने मुझसे माँ बोला, ऐसा यक्षिणी ने माँ बोला। बोले कि हाँ माता हो आप तो, हमारी संकट हरणी हो आप तो। तो उसने यक्षिणी बोला, मैं धंधा यक्षिणी हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसी किसी के कहने पे दिया लगा दिया। अच्छा, तूने उस प्रेत के कहने पे दिया लगाया? वो प्रेत था जो उसने दिया। बोला मुझे नहीं पता कौन था वो। ठीक है, बता क्या चाहिए तुझे? बोला कि मैं नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे घर परिवार में सुखी रहे, ऐसा किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, सब बरकत बनी रहे। अच्छा बस? जब मैंने तुझे दे दिया ये सब कुछ, बदले में क्या देगा? तो श्याम सिंह बोलता है कि मैया बदले में मैं क्या दे पाऊँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो खुद के खाने के लाले हैं, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तो तुम्हें भाई दिया लगा सकता हूँ, तुझे ही लग जाएगा बस, और क्या है मेरे पास? बोलती अच्छा, हाँ पूजेगा मुझे, ऐसे बोलती है। वो तो भैया पूज दूंगा तुम्हें, और क्या है? तो ठीक है। धीरे धीरे उस धंधा यक्षिणी उसको रास्ता बताती गई कि इस रास्ते से ऐसे पैसे कमा, ये धंधा कर, ये कर, वो कर, वहां से पैसा। वो वही करता गया और पैसे का बाहर, गांव का सबसे धनी आदमी बन गया वो 1 साल के अंदर। सबसे धनी आदमी। कई लोगों ने उससे पूछने की कोशिश की, साल भर से तो तू गरीब था, अचानक तेरे पे इतना पैसा कहाँ से आया? क्या है, कोई खजाना मिल गया क्या तुझे? अब गांव के लोग तो पूछते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, कैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यक्षिणी ने उसको मना किया था कि मेरे बारे में अगर तूने कुछ भी बताया किसी को तो सब तो छीनूंगी बाद में, पहले तुझे तेरे प्राण छीन लूंगी तुझसे। तो ठीक है, किसी को नहीं तो मतलब किसी को नहीं। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप जाता था, शाम को दिया लगा के आ जाता था। वहाँ मणि बनी थी, वो खूब सही चल रहा था। यक्षिणी भी उससे खुश थी, क्योंकि वो उसको तरह तरह के मिष्ठान चढ़ाता था, उसकी पूजा करता था माँ की तरह। उसने उस चबूतरे पर, पीपल के चबूतरे पे एक मंदिर सा बनवा दिया था, जहाँ वो एक मूर्ति रख के उसकी पूजा करता था। हर तरह के सुख थे। कहते हैं ना कि यक्षिणी की पूजा पूजा आसान नहीं होती। अब यक्षिणी डिमांड करने लगी कि मुझे इसका भोजन चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वो बेचारा लाता था जब तक वो सात्विक था, मीठा वगैरह जो भी था। एक दिन उसने डिमांड की कि मुझे मांस चाहिए, ला पाएगा? उसने मना कर दिया, नहीं माँ मैं मांस नहीं ला सकता। बोला ठीक है कोई नहीं। उसने तो छोड़ दिया उसको, जा, क्योंकि उसको माँ की तरह मानता था। पर एक चीज है
एक माँ के होते हुए दूसरी माँ नहीं हो सकती, और उसकी दूसरी माँ भी थी। तो यक्षिणी ने बोला कि मैं अगर तेरी माँ हूं तो ये तेरी माँ नहीं हो सकती। तो बोलता है ये क्या बात हुई ऐसे, वो तो मेरी माँ से पैदा की। नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तूने मुझको माँ समझ के पूजा है, तो मैं रहूंगी तो ये रहेगी। बोले कि मैं तो दोनों के बगैर नहीं रहूंगा। और तू सोच ले, मैं अगर गई तो सब जाएगा, ये इतना सब कुछ जो दिया है सब जाएगा, ये गई तो कुछ नहीं जाएगा। श्याम सिंह ने सोचा कि माँ मुझे तो आप चाहिए, बस कहते हैं ना लालच। तो जैसे ही उसने बोला आप चाहिए, वहां उसकी माँ को दोहरा पड़ा और वो वहीं मर गई। यानी लालच में उसने अपनी माँ तक को यक्षिणी को सौंप दिया। बस जैसी उसकी माँ खत्म हुई, माँ उसकी मर गई जैसे भी, अब यक्षिणी का पूरा कब्जा उसके दिमाग पर आ गया। हर छोटी छोटी बात उससे मनवाती थी, उसके बदले में उसको वो बहुत कुछ दे रही थी, इतना कुछ कि कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी साल ट्रकों का अंबार लग गया उसके, 10 ट्रक एक साथ खरीद कर लेके आया था। सब गांव वाले की आंखें फटी रही थी, इतना पैसा कहां से आ रहा है। जो यक्षिणी मांगती वो उसको देता, बस सात्विक देता माँ की तरह, और यक्षिणी खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार कर लेती, क्योंकि माँ थी ना इसीलिए। एक बार किसी एक गांव वाले ने उसको देख लिया कि यहाँ दिया लगाता है, देख लिया, पूछा कि भैया तू कितना दिया लगाता है यहाँ पे, क्या है तेरे पास, इसी राज क्या होगा? कि नहीं मेरे पास कोई राज नहीं है इसका, तो दिया लगाता हूँ, भगवान की कृपा है, क्या कर सकते हैं भैया, अपनी अपनी मेहनत है, भगवान की कृपा है। उसने बोला ठीक है, मैं भी दिया लगाता हूँ। लगा ले भाई दिया, तू भी लगा ले, सबका मंदिर है, लगा ले भाई दिया। उसने वो दिया लगाना स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन लगाया दिया। 10 दिन के बाद उसको खून की उल्टी हुई, दूसरा जो व्यक्ति था उसको खून की उल्टी होने लगी। अब खून की उल्टी जैसी हुई उसको, तो वो मर गया, क्योंकि उस आदमी के अलावा वहां कोई दिया नहीं लगा सकता था, ऐसा बंधन हो गया था वहां। धीरे धीरे ये खबर सब तरफ फैल गई कि उस पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ श्याम सिंह दिया लगाता है, और दूसरा व्यक्ति जो दिया लगाए वो मर जाता है, तो श्याम सिंह अब क्या हो गया, भूतों की पूजा करने वाला बन गया कि इसके पास तो भैया सिद्धि है, कोई है इसके साथ, भूत है इसके साथ, चुड़ैल रखता है अपने साथ, चुड़ैल देती उसको पैसे, ऐसा ऐसा पूरे गाँव। बात श्याम सिंह के घर घर पहुंची। उसकी पत्नी ने उसको बोला कि गांव वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बात सच है क्या? बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, श्याम सिंह ने कहा। क्योंकि श्याम सिंह किसी को ये नहीं बता सकता था कि वो यक्षिणी उसकी पूजा करता है, या यक्षिणी को माँ समझ के उसकी पूजा करता है, क्योंकि अगर वो बता देता तो श्याम सिंह जिंदा नहीं रहता, और ये सब कुछ इतना जो पैसा पावर है उसकी सब चला जाता है। श्याम सिंह ने सब इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने उसके यहाँ आना जाना बंद कर दिया कि भाई ये तो भूतों की पूजा करता है, अपने बच्चों को वहाँ भेजना बंद कर दिया, यानी हर तरीके से गांव वालों ने उसको बॉयकॉट, बिल्कुल निषेध करके भी ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने पंचायत बुलाई कि श्याम सिंह को उस गांव से बाहर निकालो, ये भूतों की पूजा करते हैं, यहाँ नहीं रहेगा ये आदमी। तो श्याम सिंह ने बोला कि मैं नहीं करता भूतों की पूजा, मैं नहीं जाऊँगा इस गाँव से, ये तो मेरा भी गाँव है, जो जिसको जो करना है वो कर लो। ठीक है, इतना कहते ही गांव के एक आदमी ने श्याम सिंह पर लठ बरसाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो श्याम सिंह गिर पड़ा और उसके यहाँ सर फट गया। अगर बच्चे का कुछ चोट लगती है, बच्चे का सर फट जाता है, तो माँ जिस तरह से बिचल जाती है, तो यक्षिणी भी उस तरह से बिचल गई वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे, और उस पीपल के पेड़ के आसपास इतनी तेज हवाएं चली
जिसकी कोई सीमा नहीं, मुझे समझ लो तूफान आ गया हो, और जिसने उसको लठ से मारा था, जानते हो उसका क्या हुआ? कहीं से जो बका होता है ना, बका उड़ता हुआ आया, उसके यहाँ सीधा यहाँ पड़ा और यहाँ से ऐसे फट गया, मौके पर ही मौत। ये देख के गांव वाले इतना थर्रा गए कि इसकी कोई हद नहीं है। पंचायत वहीं सब समाप्त हो गए, सब अपने अपने घर को दुबक गए, जैसे कि जंगल में मानो कोई शेर घुसाया हो, जैसे डाकू घुसाया हो। श्याम सिंह को लगा कि ज्यादा हो रहा है, अब उसको इस गांव से चले जाना चाहिए। तो वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया, बोला कि माँ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब तक यहाँ रहूँगा ये लोग गांव वाले ना आपको रहने देंगे ना मुझे रहने देंगे ठीक से। तो बोलता है ठीक है चलो। यक्षिणी ने बोला कि तू मुझे लेके कहाँ जाएगा, मैं तो ये पीपल का पेड़ नहीं छू सकती, मेरा पास है, तू यहाँ से गया तो ये सब चला जाएगा, जब तक तू यहाँ है तभी तक ये सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। तो श्याम सिंह बोलता है कि ठीक है माँ मैं यहाँ रुकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तो यक्षिणी ने बोला कि तू यहाँ पे एक देवी की प्रतिमा रख, और देवी की प्रतिमा रखकर पूछ, गांव वालों को विश्वास दिला कि तू देवी की पूजा करता है, इस पीपल के पेड़ में देवी का वास है, और देवी का वास से लोगों के बीच में श्रद्धा बढ़ेगी। तो उसने बोला कि माँ अगर मेरे यहाँ श्रद्धा बढ़ गई तो फिर आपको सबकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं रीति से, उस यक्षिणी से बोला उसने। यक्षिणी बोला हाँ ठीक है मैं करूँगी, पर इनको मुझे पूजना पड़ेगा, इन गांव वालों को। अभी तक तो तू सिर्फ मुझे पूज रहा था, अब ये गांव वाले अगर मुझे पूजेंगे तो ही इन गांव वालों का भला होगा। बोला ठीक है। गांव वालों को से बात की उसने कि मैं यहाँ देवी की प्रतिमा पूजता हूँ। गांव वालों भी उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगे थे। फिर उसने बोला कि जाओ पीपल के पीछे कोई भी इच्छा है वो बोल दो, मांगो, तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तो गांव वालों ने वो किया और उनकी इच्छा पूरी होने लगी। तो उनको विश्वास आ गया कि यहाँ कोई देवी है, मंदिर बन गया वहाँ पर। आज भी वो मंदिर है, वहाँ पे मंदिर बन रहे, लोग पूजा करने लगे उसको। लेकिन यक्षिणी साथ सिर्फ श्याम सिंह का ही देती है। उसी के कहने पर अगर किसी को कोई इच्छा चाहिए, अगर श्याम सिंह ने बोल दिया कि माँ इसकी इच्छा पूरी कर दो, तो वो इच्छा उसकी पूरी होगी। अगर श्याम सिंह ने मना कर दिया नहीं, तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। आज भी वो मंदिर प्रसिद्ध है। पर दुख की बात यह है कि अब श्याम सिंह नहीं रहे, अब ये काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मंदिर बन के रह गया, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो गया था। ये कहानी बहुत साल पुरानी है। आज भी वो यक्षिणी वहाँ एक देवी के रूप में पूजी जाती है, पर ये किसी को पता नहीं है। और ये कहानी जिसने मुझे बताई है वो श्याम सिंह के भाई के बेटे हैं, जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई। ये कहानी आज भी उनके घर में राज है कि यहाँ एक है। लेकिन आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट में मुझे बताएं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट।